दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स की किताब से यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आज शुरुआत करते हैं हम यूनिट नंबर 2 के साथ, और आगे भी वीडियो हमारी मैथमेटिक्स के लिए आती रहेंगी, क्लास 9 के लिए, 10th के लिए और 11th और 12th के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। हमारा दोस्तों पर्पज एक ही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो आपका नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, वो नुकसान अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पोलिनोमियल। यानी कि चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्ट कंटेंट के साथ। तो दोस्तों एक बार कंटेंट देख लीजिए, मैं पूरी वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सभी चीजें। तो नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हैं दो बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और कंपोनेंट। उसके बाद डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाई जाएगी, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल, एंड देन लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपकी एक्सरसाइज बुक से। तो दोस्तों नोटबुक और पेन अपने हाथ में उठा लीजिए और तैयार रहिए, शांत होकर बैठिए, रिलैक्स होकर पढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। दोस्तों पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। चलिए देख लेते हैं क्या परिभाषा है। हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। तो दोस्तों इसका हिंदी में जो नाम है उसी से इसकी डेफिनेशन बड़े आराम से निकाली जा सकती है। चलिए मुझे बताइए, तो यहाँ पर है बहुपद। तो बहु का क्या मतलब है? बहु का मतलब है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। और दोस्तों पद का मतलब है टर्म, यानी कि जब एक से ज्यादा पद या एक से ज्यादा टर्म आपस में एक एक्सप्रेशन में लिखे हुए हों, उनमें एक रिलेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो या मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स होते हैं वहां पर। और वेरिएबल्स की एक बात ध्यान रखिए, डिग्री नॉन नेगेटिव ही होनी चाहिए। नेगेटिव हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही आपका बहुपद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए डेफिनेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पोलिनोमियल वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव डिग्री इंटीजर। दोस्तों इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपका अगर जैसे मैं कहूं एक्स स्क्वायर, तो ये एक पोलिनोमियल है, और अगर मैं कह रहा हूं एक्स पावर -2, तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डिग्री ही नेगेटिव आ गई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ए पोलिनोमियल है। दोस्तों पोलिनोमियल अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो उसमें आपके टर्म होंगे, कांस्टेंट जरूर होंगे, वेरिएबल्स तो होंगे ही, और वहां पर नॉन नेगेटिव डिग्री। अभी बताया है कि डिग्री ही आपकी पॉजिटिव हमेशा होनी चाहिए, और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। दोस्तों ये 3x है। तो यहां पर देखिए जो वेरिएबल है x, इसकी डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि एक ऑर्डर बना हुआ है यहाँ पर, तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है। ये असेंडिंग फॉर्म में हो सकती है, डिसेंडिंग फॉर्म में भी हो सकती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके एक नई वीडियो बनाकर आपको पेश कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की, बहुपद के भेद या बहुपद के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं? दोस्तों 4 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला टाइप है हमारे पास मोनोमियल, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं एक पदीय। एक पदीय का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होता हो। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल से अच्छा समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल है 3x। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3x है, ना तो इसमें कुछ दूसरा पद जुड़ रहा है, ना घट रहा है, ना ही और कुछ हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक पद है। तो यही मोनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है बायनोमियल। इसको हिंदी में कहते हैं द्विपदीय। द्वि का मतलब है तो, पद का मतलब है टर्म, यानी कि जब आपके सामने 2 टर्म लिखी गई हूं,
एक रिलेशन हो, उनमें या तो ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक टर्म हो गया, एक्स दूसरा टर्म हो गया, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों दो टर्म हो गई हैं, तो ये इसका एग्जांपल हो गया बाइनोमियल का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को हिंदी में कहते हैं त्रिपदीय। त्रि का मतलब होता है हिंदी में तीन, पद का मतलब है टर्म। तो दोस्तों जब हमारे सामने तीन टर्म है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म है, ये तीनों ही आपस में जुड़ी हुई हैं। दोस्तों हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है, साइन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हमें यहाँ पर सिर्फ टर्म देखनी है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 थ्री टर्म है हमारे पास, 1 2 3। तो ये दोस्तों सीधा सीधा ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है जीरो पोलिनोमियल। जीरो का मतलब है शून्यक बहुपद। दोस्तों शून्य का मतलब आप बखूबी जानते होंगे, शून्य कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ 0 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर, तो दोस्तों मुझे बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा एग्जांपल या ऐसा इक्वेशन जिसमें लास्ट में हमें इसका आंसर 0 मिले, तो वो जीरो पोलिनोमियल के एग्जाम्पल में या जीरो पोलिनोमियल कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपको दोस्तों समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक्सपोनेंट। अब दोस्तों अब अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब देख लेते हैं घात या डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार। दोस्तों हमारे पास यहाँ भी चार ही प्रकार हैं। नंबर 1 देख लेते हैं, ये है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रेखिक बहुपद। दोस्तों रेखिक का मतलब है वन लाइनर, या वन लाइनर नहीं कह सकते हैं तो चलिए कहते हैं जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 हो। यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है 2x प्लस 2। तो यहाँ पर मुझे बताइए जो वेरिएबल है x, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। तो ये बताइए, इसका सीधा सीधा एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का ही हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 4x, यहाँ भी x का वेरिएबल जो x है उसकी डिग्री हमारे पास 1 है, तो ये भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय का मतलब तो वही हुआ कि जहां पर वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमारे पास देखिए 2 लिखी हुई है, 2x स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि द्विघातीय है। तो ये एग्जांपल होगा द्विघातीय पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, वो है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब है 3, यानी कि जहां पर वेरिएबल की जो डिग्री है वो 3 हो, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आ जाएगा। एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं 6x क्यूब माइनस 9। तो वेरिएबल हमारे पास x है, उसकी डिग्री 3 है, तो ये दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि चतुर्थ घातीय पॉलिनोमियल। अब चतुर्थ का मतलब होता है 4, चतुर्थ संस्कृत का शब्द है। चलिए देखते हैं, x की पावर 4 माइनस 5, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी 4 घातें हैं, यहाँ पर ये रही x की पावर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं 6x की पावर 4 प्लस 4x प्लस x क्यूब प्लस 8। तो यहाँ भी जो x की हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास वो है 4, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये है और इसकी डिग्री है 4, तो ये इसकी डिग्री भी 4 है। तो ये अभी हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल बन गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब देखिए बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। दोस्तों बहुपद की घात क्या होती है? अगर मैं आपके सामने कहूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आपके सामने कोई इक्वेशन या कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो वहां पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 5 प्लस x। मुझे बताइए यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है दोस्तों 4, तो यही हमारे पास इसकी डिग्री हो गई 4। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, टर्म में और डिग्री में अलग अलग होते हैं दोनों। हाईएस्ट डिग्री को ही पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। अब
प्रॉपर्टी जो पॉलिनोमियल है हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, चारों की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। नंबर एक प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिशन ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो बहुपदों को आपस में किस प्रकार से जोड़ते हैं। चलिए देख लेते हैं, आपके सामने सोल्व एग्जांपल लिखा हुआ है। तो दोस्तों एक फंक्शन लिखा हुआ है पी एक्स 2x की पावर 6 प्लस 2x की पावर पाई माइनस 3, और नेक्स्ट है हमारे पास क्यू एक्स जिसकी वैल्यू है x की पावर पाई माइनस 3x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब दोस्तों हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो पी एक्स और एक क्यू एक्स। तो आइए इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। पी एक्स प्लस क्यू एक्स को हम ऐड करते हैं। तो दोस्तों ऐड करने के लिए हमें दोनों को एक साथ लिखना होगा। हमने ब्रैकेट में दोनों को एक साथ लिख लिया है ताकि कंफ्यूज ना हो, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। अब दोस्तों हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो साइन है पॉजिटिव वाला, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। और दोस्तों पॉजिटिव साइन से नेगेटिव या पॉजिटिव पर ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, साइन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों हम ऐड किस प्रकार करते हैं, हमें देखना है। हमारे पास यहाँ पर एक खास बात है, अगर हम डिग्री, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिग्री को ही देखना है। हम सेम डिग्री वाले टर्म को ही ऐड कर सकते हैं, सेम डिग्री वाले टर्म को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x की पावर 6 है, इस पूरी लाइन में यहाँ पर x की पावर 6 का और कोई टर्म नहीं है, तो हमें 2x की पावर 6 को ऐसे ही रखना होगा। यह हमने यहाँ पर रख लिया है। अब देखिए x की पावर 5 का एक टर्म तो हमारे पास ये है और एक टर्म ये है। दोस्तों इन्हीं को ही हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों एक 1x की पावर 5 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 और 1 इक्वल टू 3x की पावर 5। अब बात करते हैं और नीचे आते हैं टर्म के। यहाँ पर x की पावर 4 का वेरिएबल यही है, तो हमारे पास x की पावर 4 का टर्म यहाँ लिख लेते हैं। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर की, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो इसको वैसे लिख लेते हैं और बची हुई चीजों को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो दोस्तों खास बात क्या हुई हमारे पास, यहाँ पर हमने किस प्रकार से ऐड किया। अगर हमारे पास डिग्री है, सेम डिग्री वाले को ऐड किया था हमने, जैसे यहाँ पर है एक्स की पावर 5 पे एक टर्म यहाँ पर है, एक्स की पावर 1 का एक टर्म यहाँ पर है, इन्हीं को हमने ऐड किया है, बाकी सब हमारे पास नहीं है, तो उन्हें हमें विद साइन ऐसे ही लिखना होगा। चलिए नीचे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो है सबट्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अभी हमने देखा कि दो पॉलिनोमियल को हम किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। आप देखिए दोनों को किस प्रकार अलग यानी कि सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके सामने फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन है पी एक्स 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, और नेक्स्ट है आपके पास क्यू एक्स 7x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। अब दोस्तों इन दोनों को ही हमें सबट्रैक्ट करना है, तो हमने लिख लिया है पी एक्स माइनस क्यू एक्स, और दोनों ही फंक्शनों को हमने एक लाइन में लिख लिया है ब्रैकेट के अंदर ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए देखते हैं। आइए अब हमने जैसा ऐड किया था हमें वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। हमने अब जैसे माइनस है दोस्तों, अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो माइनस ये पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि जब मैं पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव के साथ तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों ये प्रॉपर्टी, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होने के बाद। और हम देखते हैं डिग्री, हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री से लेना देना है। दोस्तों सबसे बड़ी डिग्री है हमारे पास एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 का और कोई टर्म नहीं है, तो हमने इसको ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख लिया है हम यहाँ पर। अब जब इसको देखते हैं उससे नीचे डिग्री कौन सी है, एक्स की पावर 2, तो एक तो डिग्री यहाँ पर एक्स पावर 2 यहाँ है, एक टर्म यहाँ पर है, दोनों ही बिल्कुल बराबर है। 4x स्क्वायर इधर है और एक्स स्क्वायर इधर है, तो दोनों ही आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो दोस्तों जो टर्म हमारे पास बची है वो हमने ऐसे लिख लिए हैं। तो दोस्तों हमने देखा इस प्रकार हम ऐड कर सकते हैं, इस प्रकार हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि सेम डिग्री वाले टर्म्स को ही जोड़ सकते हैं, सेम डिग्री वाले टर्म को ही घटा सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल। दो बहुपदों को किस प्रकार से गुणा किया जाता है। चलिए देखते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बहुत आसान है। आपके सामने सोल्व एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर हमारे पास एक फंक्शन पी एक्स दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, और नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्यू एक्स 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने लिख लिया है पी एक्स मल्टीप्लाई इंटू क्यू एक्स।
दोस्तों दोनों ब्रैकेट हमने लिख लिए हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। आइए देखते हैं मल्टीप्लाई किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों हमारे पास जो पहला टर्म है, सबसे पहले इस टर्म की नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद इस टर्म की अगले में पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास बचा, फिर इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट पूरे ब्रैकेट में हो जाएगी। चलिए हमने इसी प्रकार से लिखा हुआ है, सबसे पहले 2x की मल्टीप्लाई अगले ब्रैकेट में, फिर 2x की मल्टीप्लाई अगले ब्रैकेट में, और फिर -2 की मल्टीप्लाई अगले ब्रैकेट में। आइए देखते हैं दोस्तों, गुणा तो बहुत आसान है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पर डिग्री चाहे सेम हो चाहे ना हो, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x² की x⁵ में, तो दोस्तों देख सकते हैं डिग्री सेम नहीं है, एक डिग्री 2 है, एक डिग्री 5 है, फिर भी मल्टीप्लाई करने का ये प्रॉपर्टी है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे तो दोनों ही डिग्री आपस में ऐड हो जाएंगी, 5 और 2 = 7। ये मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं हमने इस प्रकार आगे किया है। अब दोस्तों मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 7 2 14 और x की जो डिग्री है आपस में जुड़ जाएंगी, तो x⁵ हो गया। नेक्स्ट 8x4 हो जाएगा प्लस 14 x⁴ हो जाएगा। यहाँ पर एक डिग्री x ये है, 3 ये है, तो 3 और प्लस 1 4 हो गया x⁴ 4 2 8 और x⁴ यहाँ पर है और x⁴ यहाँ पर है, तो x⁴ और 1 = 3। तो अब देखिए दोस्तों माइनस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की माइनस तो आएगा ही। 7 2 14 x⁴ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास डिग्री सेम है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, और डिग्री सेम नहीं है तो उन्हें ऐसे लिख सकते हैं। और हम दोस्तों उसको एक ऑर्डर में लिखते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, आपकी मर्जी है। तो मैंने इस ऑर्डर में लिख दिया है, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, यहाँ पर हमारे पास x⁵ है, उसके बाद 8x4 यहाँ है और 14 x⁴ यहाँ पर है। इनको ऐड करने के बाद 22 x⁴ लिख दिया है, और बाकी सब चीज भी इसी तरह हमने यहाँ पर लिख दी है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि सेम डिग्री सेम हो या ना हो, लेकिन डिग्री मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो है डिवीजन ऑफ 2 पॉलिनोमियल। दोस्तों ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है, चलिए देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखते हैं हम किस प्रकार दो बहुपदों को आपस में भाग के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है px = x⁵ माइनस 3x² माइनस x + 3, और एक फंक्शन qx है x⁵ 4x + 3। हमें px को qx से डिवाइड करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसको फॉर्म में लिख लिया है, x⁴ माइनस 4x + 3 को हमने डिवाइड करना है x⁴ माइनस x² माइनस x + 3 को। चलिए डिवाइड करते हैं। हमें दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पहला टर्म देखना है। यहाँ पर तो है x⁴, यहाँ पर है x⁴। दोस्तों मुझे बताइए x⁴ को x⁴ बनाने के लिए क्या करना होगा। हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई में डिग्री ऐड हो जाती है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x⁴ है, सीधी सी बात है दोस्तों, हमें सिर्फ एक x चाहिए, तो हमने x की मल्टीप्लाई कर दी। x की मल्टीप्लाई जब हम सारे ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ पर है x, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस 4x² प्लस 3x। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आया वो हमने बिल्कुल 3 टर्म के नीचे टर्म लिखनी है, तो हमने लिख दिया है। अब दोस्तों नेगेटिव हम इसको सबको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पॉजिटिव साइन था नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि बिल्कुल बराबर हो गए, और नेगेटिव साइन है तो कैंसिल हो गया। अब दोस्तों देखिए पॉजिटिव तो 4 है, नेगेटिव 3 है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो 4x² में से माइनस 3x² जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक x² बचेगा, और यहाँ माइनस 3x है, माइनस के एक x है, तो -3 और -1 = -4x। ऊपर जो ऊपर बचा हुआ हमने नीचे लिख लिया। दोस्तों ध्यान दीजिए x⁴ माइनस 4x + 3 यहाँ है, और x⁴ माइनस 4x + 3 से हमें भाग देनी है,
तो दोस्तों पूरी पूरी एक बार भाग जाएगी और पूरी पूरी भाग देने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो शून्य बचा, यानी कि पूरी पूरी कट गया। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि डिवीजन इस प्रकार किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बारी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सरसाइज बुक की। दोस्तों मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन आपकी नोटबुक आपकी बुक से निकाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, क्वेश्चन पेपर में हर बार आते ही आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और मैं सोल्व करवाने के लिए आपके साथ बैठा हूँ। चलिए सबसे पहले हमने देखा कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 ये हमारे पास गिवन है। अब दोस्तों हमने इसका फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करना आपने सीखा होगा कि टर्म को किस प्रकार हम देख सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं ए जो कोएफिशिएंट है x² का, इसको हम कह सकते हैं बी कोएफिशिएंट बी एक्स का, और ये हो गया सी। दोस्तों ए बी सी मैंने किस प्रकार लिखे हैं क्योंकि मुझे पता है कि पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx और प्लस सी। तो दोस्तों इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर दिया है। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर फैक्टर किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करके देखते हैं। तो 4 बन जा 4 और जो बीच में है ये -4 है। तो हम दोस्तों हमें देखना क्या है, हमें यहाँ देखना है हमें ऐसा टर्म निकालना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी 4 ही आए। तो दोस्तों हम जानते हैं 2 2 जा 4 और 2 को हम जब ऐड करेंगे तो ये आपस में भी 4 ही आएगा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिख लिया है 4x² और 4x को मैं लिख सकता हूँ -2x प्लस 1। अब दोस्तों ये टर्म मैंने एक साथ ले लिए हैं और ये टर्म दोनों मैंने एक साथ ले लिए हैं। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो इसमें 2 आ रहा है और एक में x कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 2x बचा, यहाँ पर 1 बचा और माइनस का साइन ऐसे कैसे ही आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जिस तरह हमारे पास ये टर्म बनी है सेम यही टर्म आगे बननी चाहिए, तो इसलिए हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर 2x - 1 बचा। अब दोस्तों 2x - 1 फिर से कॉमन आ गया है, तो 2x - 1 फिर कॉमन आ गया, बचा हुआ हमने इस प्रकार लिख लिया। अब दोस्तों जीरो निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को 0 के बराबर रखना होगा। अब जब हमने 2x - 1 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। इसको हम कह सकते हैं कि अल्फा है, यानी कि पहला 0 है और ये 2x - 1 दूसरा, और ब्रैकेट है इसको हमने 0 के बराबर रख दिया तो इसकी वैल्यू भी 1/2 भी आई है। इसको हमने कह दिया बीटा। अब देखिए दोस्तों ये कह रहा है फाइंड द, क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट दोस्तों हमें मालूम है a b c, अब मैंने लिख दिया है और 0 भी हमारे पास आ गए हैं। अब दोस्तों हमारे पास दो रिलेशनशिप होती है, एक तो होती है सम ऑफ द प्रोडक्ट, एक होती है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलिए सम किस प्रकार किया जाता है जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a। तो अल्फा हमारे पास है 1/2 और बीटा भी हमारे पास है 1/2। हमने दोनों को लिख लिया है और माइनस की जगह लिख दिया, बी की जगह -4 लिख दिया, वहां से हमने वैल्यू ले ली है, ए की जगह 4 रख दिया। तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया 2/2 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 बन जा 4। तो दोस्तों ये पूरे एक एक बार आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपस में बराबर हो गई है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा 1/2 बीटा 1/2 और c की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू 4 है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी कि दोनों ही चीजें वेरीफाई हो चुकी हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन हल हुआ है यूं हो जाएगा, यूं चुटकी में बजाते ही
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज। आपके सामने एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, हमें इसकी डिग्री फाइंड करनी है, कितनी डिग्री है। दोस्तों मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि हाईएस्ट डिग्री को ही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री तो 5 है, पर दोस्तों ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई हो रही है 0 की, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब 0 को तो हम लिख नहीं सकते, तो 0 के बाद जो टर्म हमारे पास सबसे ऊपर बची हाईएस्ट वो है 4, तो यहाँ पर जो डिग्री हो गई है वो है 4। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने ध्यान देने की जरूरत है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एक फंक्शन है px = x² - 2√2 + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p 2√2। दोस्तों बहुत आसान है, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ x की जगह 2√2 लिखना है। तो x की जगह जब हमने 2√2 वैल्यू पुट कर दी तो इसका स्क्वायर है -2√2 + 1। अब दोस्तों दोनों का रूट मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर भी अलग अलग होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का देखिए रूट और स्क्वायर इनकी समझिए आपस में दुश्मनी है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमेशा ही होता है ऐसा। तो रूट से जब 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 बचा, -2√2 + 1, तो 4 2 8, और 8 तो हमारे पास यहाँ बन गया, 1 यहाँ पर है, 8 में 1 ऐड कर दिया 9 - 2√2, हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास। तो दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह है, हलवा क्वेश्चन है, आप ये खा जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। दोस्तों इसने हमें क्या कहा क्वेश्चन में कहा इसने हमें 2 जीरोस दे दिए हैं, इनकी सहायता से हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन। दोस्तों ये जो इसने हमें ये गिवन दिए हैं क्वेश्चन में जीरो, ये हमारे पास किस प्रकार आए होंगे। अगर मैं कहूं कि हमारे पास दो जीरो गिवन है 2 और 3, ये हमारे पास किस तरह आए होंगे। ये हमारे पास आए होंगे जब वैल्यू दी गई होगी x-3 और x-2 0 के बराबर रख दिए गए होंगे, तभी तो दोस्तों ये 2 और 3 वैल्यू आई है। इसी प्रकार जो हमारे पास गिवन है ये भी तो इसी प्रकार आए होंगे। तो दोस्तों इसने हमें दिया है एज द सम, तो दोस्तों ये जो है ये तो सम लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला है होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है दोस्तों, आपको पढ़ा दिया जाएगा आगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और ये गिवन है हमारे पास 1/4। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम इसकी कंपेरिजन करेंगे तो 1 तो b की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू सीधे 4 आ गई। इसी प्रकार इसने हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू -1, और प्रोडक्ट हमारे पास होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार हमने इसकी कंपेरिजन कर दी है और ये होता है c/a। दोस्तों मुझे बताइए ये c/a और दिया हुआ है 1, तो -1 किस प्रकार आया होगा। और हमारे पास a की वैल्यू है 4, अगर मैं इसके नीचे लिख दूं 4, तो मुझे किस चीज से इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि ताकि हमारे पास -1 आए। अब 4 को डिवाइड करना है 4 से तो 1 आ जाए, 1 आ सकता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर -4, अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने इसी प्रकार देखा कि c की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। अब दोस्तों हमारे पास ये कोएफिशिएंट है a b c, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पर पुट कर देना है। हम जानते हैं ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो a की जगह 4, b की जगह -1 और c की जगह -4। दोस्तों हमने जब पुट कर दिया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन आ गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और नहीं आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपके अब जो हमें वीडियो बनाना कहेंगे हम उसकी वीडियो बना दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by the dividing the second polynomial by the
फर्स्ट पोलिनोमियल। दोस्तों ये कह रहा है कि जो हमारे पास पहला पोलिनोमियल है क्या ये दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है। और दोस्तों फैक्टर हम किस प्रकार जांच कर सकते हैं, डिवाइड करके। चलिए डिवाइड करते हैं, इसको हमें पता लग जाएगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0/0 आया है तो हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया है, 0 के अलावा कुछ भी आया है, तो हम कह सकते हैं ये फैक्टर नहीं है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना हमने आपको बताया था, जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म देखनी है। यहाँ पर x की पावर 5 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। 3 को 5 बनाने के लिए x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब हमने x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी तो मल्टीप्लाई करने के बाद x पावर 5 माइनस 3 x की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। दोस्तों ये कैंसिल हो गया। जो चीज हमारे पास बची वो हमने यहाँ पर लिख ली और ऊपर से बचा हुआ भी लिख लिया। चलिए अब ये पूरा पूरा एक बार डिवाइड हो सकता है। x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से माइनस का एक बार हमने डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों हमने देखा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास दिक्कत एक हो गई कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया। अब दोस्तों मैंने बताया कि जब अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ही फैक्टर बनेगा, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं बन सकता। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये फैक्टर इसका नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर ही हमारा 2 आ गया। दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो हमें कह रहा है, इसने दो जीरोस हमें गिवन कर दिए हैं, दो जीरोस हमारे पास गिवन है माइनस, और एक इक्वेशन दे दी हमें। तो ये कह रहा है इसके भी जीरो फाइंड करो अगर आपके पास दो जीरो दिए हैं। दोस्तों मैंने बताया अभी, अगर हमारे पास दो जीरो गिवन है, 2 माइनस 2 और 3 हमारे पास जीरो गिवन है, तो ये किस प्रकार आए होंगे, ये आए होंगे x पावर माइनस 2 और x माइनस 3, जब हमने इसको जीरो के बराबर रख दिया होगा। तो 2 और 3 हमारे पास तभी आए होंगे। इसी प्रकार माइन अंडर जीरो 5/3 एंड अंडर जीरो माइनस 5/3 किस प्रकार आए होंगे, जब हमने इसको x माइनस अंडर जीरो 5/3 और x माइनस x प्लस अंडर जीरो माइनस 5/3 जीरो के केवल रख दिया होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब दोस्तों यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी दोस्तों पेन को दिक्कत कर रहा है। चलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, a माइनस बी और a प्लस बी, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर हम x का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर द रूट, मैंने बताया कि रूट और स्क्वायर की दुश्मनी है, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 5/3। अब 3 की मल्टीप्लाई या तो मल्टीप्लाई कर दो या 3 से डिवाइड कर दो, तो ये तो हो गया 3x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 5। अब दोस्तों ये जो हमारे पास आया है, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन आई है, इसकी जीरो हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करना हमको आता ही है। फिर से डिवाइड आएगा। दोस्तों देख रहे हैं आप डिवाइड कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा कि डिवाइड किस प्रकार से करते हैं। चलिए तभी आप फिर पूरे नंबर आ सकते हैं। दोस्तों मेहनत करेंगे तो कोई मंजिल दूर नहीं है, कोशिश करने वालों को हार नहीं होती। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करना मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ पहले टर्म को हमें गौर से देखना है। ये है 3x की पावर 4 और यहाँ पर है 3x की पावर 2। अब ये x स्क्वायर को ऐसे x की पावर 4 बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमें सिर्फ x स्क्वायर की जरूरत है। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ लिखना है। अब जब मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दिया और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और 5 इज इक्वल टू, चलिए हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर ऐड भी तभी तो होगा जब डिग्री सेम होगी, यहाँ पर डिग्री सेम नहीं है तो हमें इसे इसी प्रकार लिखना होगा। तो 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस ये 10x माइनस 5 हमने नीचे लिख लिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर तो है 6x क्यूब और यहाँ पर है 3x स्क्वायर। तो दोस्तों इसे इसी तरह बनाने
3x² को 6x³ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ 2x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आया है इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया रिमाइंडर। अब दोस्तों जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे पास देखना कोशेंट कितना आया है, कोशेंट है हमारे पास x² + 2x + 1। अब जो कोशेंट आया है हमें इसका फैक्टर करना है, तभी हमें इसके जीरो फाइंड हो जाएंगे। दोस्तों फैक्टर करना भी मैंने आपको बता दिया है, x² + 2x + 1 मल्टीप्लाई करने पर तो 1 आना चाहिए और ऐड करने पर 2 आना चाहिए। दोस्तों 1 हम 2x को इस पर ले सकते हैं, 1 × 1 = 2 तो होता है 1, और 1 + 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार 2x को लिख लिया x + 1। अब हमें x² + x को एक साथ लेना है, x + 1 को एक साथ लेना है। x कॉमन ले लिया है तो x + 1 बचा, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन है तो x + 1 बचा। अब x + 1 2 आ गए हमारे पास जीरो, इसको हमें 0 के इक्वल लगना है, तभी हमारे पास 0 फाइंड हो पाएंगे। तो दोस्तों जब हम इसको 0 के इक्वल लगेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे x के 2 जीरो आ गए, -1 और +1। तो ये हमारे पास बचे हुए जीरो आ गए हैं। 2 हमें दिए थे और 2 हमें फाइंड करने हैं, 2 या जितने भी हैं हमारे पास, तो हमने उन्हें फाइंड करके देख लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर दोस्तों समझ में आया होगा ठीक है, नहीं आया है कोई दिक्कत है, हम नेक्स्ट पीपीटी से आपकी वीडियो ऐसी बनाकर देंगे। दोस्तों हमारा नया चैनल है, कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए यूनिट बाय यूनिट हम इसी तरह वीडियो लाने वाले हैं। ये हम आपके लिए ही हमने ये चैनल, दोस्तों लॉकडाउन की वजह से तो आपको अभी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, हम वो नुकसान अब नहीं होने देंगे। हम थोड़े लेट हो गए हैं लाने में, कोई बात नहीं, तो अब मेहनत कीजिए, हम और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इनके स्मार्ट अकेडमी पर। आते रहिए, पढ़ते रहिए, लर्न टुगेदर एंड गेट टुगेदर। थैंक यू दोस्तों।